शुभ संध्या पिला माने तुम मान को स्वागत करुच्ची आमर वन डूम एजुकेशन चैनल को। मो नाम महाश्वेता। मु तुम मान को षष्ठ श्रेणी जन्मभूमि पद्य आज पढ़ेबी। तो यहाँ हूँ पिला माने तुम पुस्तकर प्रथम पद्य प्रथम अध्याय प्रथम पद्य हूँ तुम जन्मभूमि, जहाँकि आमर मधुसूदन भक्त कवि मधुसूदन राव लिखिं। से होती भक्त कवि माने कवि मान मध्य श्रेष्ठ कवि। तो से आमर चोखी रागरे ये जो कविता तुम लिखाई गोटे रागरे लिखाई हूँ चोखी राग। तो आम प्रथम पे जाना कवि परिचय संपर्क में। तो कवि परिचय तुम पे मधुबाबू को जान, से होती प्रथम व्यक्ति जी की तुम मैंने जो आजिकल जो अक्षर शिक्षा करुच ये सब अक्षर लिखाई ये शिक्षा को देबारे प्रथम माने तांकर प्रथम उद्यम थिला। से होचंदी प्रथम उद्यमकारी जहां आम आज अक्षर शिक्षा करें। प्रथमे से ही वर्णबोध पिला दिने तो वर्णबोध बही पढ़ी। तो वर्णबोध बही किए लिखिं आमर यही मधुसूदन राव बाबू। तो से ही प्रथम व्यक्ति जी को ओडिया वर्णमालार आरंभ करथिले, वर्णमाला शिक्षा रे आरंभ करथिले, जहाँकि एबे भी सुधा छोट पिला माननगठु आरंभ करी छोट पिलाटे जेतोळु ता पढ़ा शिक्षा आरंभ करे से प्रथमे जो अ आ शिक्षा करे। तो से कोठु शिक्षा करे, से वर्णबोध बही शिक्षा करे। तो तुम माने पिला माने जेतोळु तुम अक्षर शिक्षा आरंभ करथिलो तो प्रथमे तो छबिल वर्णबोध बही पढ़िथिबो। तो से वर्णबोध बहीर रचयिता हेउछंती हमर एई मधुबाबू। तो से कोठी जन्म ग्रहण करथिले? पुण्यधाम पुरी। से पुरी आम जो जगन्नाथ जगन्नाथ श्रीक्षेत्र धाम जो थी कि प्रभु जगन्नाथ माने रही जो श्रीमंदिर रही से धाम आमर कौ धाम श्रीक्षेत्र। तो श्रीक्षेत्र कौन पुरी। तो से पुरीर पुण्यधाम ही से जन्म ग्रहण करथिले किए मधुसूदन राव। तो पिला माने तांकर जन्म केबे थिला 1853 मसीहा। पिला माने तुम बही रे टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी, तुम बही लिखा अच्छी कि 1835 मसीहा, किंतु एटा पिला माने भूल। ओडिया साहित्य इतिहास अनुଯାयी जहाँ सुरेंद्र महाराणांकर तुम से बही चाहिए माने गूगल भी चेक कर बही तो तुम देखिपर पिला माने तुम गूगल चेक कर जन्म मसीहा हूँ 1853 मसीहा, किंतु तांकर मृत्यु होता 1912 मसीहा। 1912 तांकर मृत्यु होता आउ जन्म थिला तांकर 1853 मसीहा रे। तो पिला माने जो तुम परीक्षा रे शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो तो हमर जन्मभूमि कवितार कवि किए भक्त कवि मधुसूदन राव। आउ तांकर से आम ओडिया साहित्य को हो कि आम पिला मानन पई कोन कर जाइछंती। तो तांकर मुख्य लेखा होछि वर्णबोध, जहाँ कि पिला को अक्षर शिक्षा करिबारे सहाय्य करथिला। से ही प्रथम पुस्तक जी प्रणयन करथिले अक्षर शिक्षा प्रदान करबा पई। तो तुम जदि पिला माने जन्म पड़िबो तो तुम ए मसीहा लिखा मृत्युवरण केबे करथिले 1912 मसीहा लिखा। तो तांकर जन्म स्थान जेतेबेले पचारिबो तो तुम पुण्यधाम पुरी को ही लिखिब। तो पिला माने आमे भी देखिबा तुमर आउ गोटे पिला माने सब क्वेश्चन आसी पारे तुमर जो जन्मभूमि कविताटा अछि सेटा को रागरे रचित, हमर जो कवि अछंती से को रागरे ताको लिखिछंती। तो एटा होछि पिला माने चोखी राग। तो सब क्वेश्चन जदि आसीबो तुम एटा लिखिबो चोखी रागरे रचना करछंती। तो एबे आमे जानिबा कवि परिचय संपर्क तो जानले, एबे तांकर सृष्टि संपर्क रे जानिबा से कोन कोन सब लिखि जाइछंती। तो से लिखिछंती कोन पद्म गोटे कविता लिखिछंती, तापरे प्रभात लिखिछंती, पृथ्वी प्रति लिखिछंती, बसंत गाथा लिखिछंती, उत्कल गाथा लिखिछंती। ए दीटा पिला माने तांकर होची गोटे गोटे कविता संकलन माने कविता पुस्तक जो पुस्तक मध्य कि अनेक गुड़े कविता रही। एटा भी तांकर गोटे कविता पुस्तक निर्वासितर विलाप। एगुड़ा किछिटा होची तांकर कविता पुस्तक जो थी कि अनेक गुड़े कविता स्थानित होइछे। तो तांकर मुख्य लेखा कहबाकू गले गोटिए जोटा कि वर्णबोध, जोटा कि मुख्य सबुठो। तो पिला माने आम तुम पठित तो एबे अछि कि प्रथम अध्याय तुम जन्मभूमि अछि मधुसूदन रावकर। तेबे आमे कवि संपर्क तो जानिले, एबे आमे तांको जन्मभूमि कविताटा पाठ करिबा। आउ गोटे पिला माने मु कहबाकू भूली गली, पिला माने तांकर पिता मातांको ना जोटा तुम बही नाही हेले भी मु खोजी लिखि देछि, तुम देखि पारिबो। तांको पिता थिले भागीरथी राव और माता थिले श्रीमती अंबिका बाई। तांको पिता मातांको नाम मु लिखि देछि, तुम एटा तुम नोट खाता लिखि दे पारिबो, तुम आगु को काम दे आसीबो। ठीक अछि। तो एबे आमे कविता पठन करिबा। तो तुम पाखरे जदि पुस्तक अछि तुम खोली के लिखि पारिबो। तू ही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि, तोहर संतान आमे हटु सरबे, तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा,
ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ ତୁ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ତମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି। ତୁ ହଉଛୁ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମର ମା, ଆମର ମା ବୋଲି ଆମକୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଜନ୍ମଭୂମି କୁହାଯାଇଛି। ଜନ୍ମଭୂମି ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆମର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତମେମାନେ ଜାଣିଛ? କାରଣ ଆମ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ହିଁ କେତେ କେତେ ନଦୀ, କ'ଣ କ'ଣ ନଦୀ ସବୁ? ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏସବୁ ପବିତ୍ର ନଦୀ ମାନେ ନା ଆମର ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ଯେହେତୁ ଆମ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଗଣାଯାଇଛି, ତ ସେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ। ତ ଜନ୍ମଭୂମି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଜନ୍ମଭୂମିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ? ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି। ତୁ ହଉଛୁ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ତୁ ଆମର ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି। ଆମ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ସୁତପୁତ ପବିତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ ଭୂମି। ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ। ତୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ କ'ଣ? ପୁଅ ଝିଅ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋର ହିଁ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମାଟିର ହିଁ ସନ୍ତାନ। ଅଟୁ ସରବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ। ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା। ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ମାନେ ତୋର ପାଦ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉ। ପ୍ରାଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ବା ନିଜ ଦେହ, ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ ତୋର ସେବା କରିବାରେ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଚରଣେ କୁହାଯାଇଛି, ତ ଶ୍ରୀଚରଣେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ପାଦରେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳୁ ତମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳକୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ପାଦ ଆମେ ଜଳରେ ଧୋଇ ଦେଉଥାଏ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ, ତାର ଚରଣକୁ ଆମେ ସେହିପରି ସେବା କରିବା, ଆମ ନିଜ ଭୂମିକୁ ଆମେ ସେହିପରି ସେବା କରିବା, ଆମ ପ୍ରାଣ ବଳିଦାନ ଦେଇକି ଆମେ ତାର ସେବା କରିବା। ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମକୁ, ତାର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ, ଆମେ ଖୁସିରେ ସବୁଆଡ଼େ ଗାନ କରିବା, ଆମେ ତା ନାମକୁ ଜପି ରହୁଥିବା। ତ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ। ଆମେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଆନନ୍ଦରେ, ମାନେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯେଉଁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବାନି, ଆମେ ତାର ସପକ୍ଷରେ ରହିବା, କେବେ ତା ସହିତ ବେଇମାନି କରିବାନି। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଆମ ଭାରତ ଭୂମିକୁ କେବେ ଛୋଟ ବା ନିଚ ବୋଲି ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାନି କାହା ଆଗରେ। କି ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ବେଶୀ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ କ'ଣ? ଇଂରାଜୀ କୁହନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଂଲିଶ କହିବେ, ତ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ କହିବା, ତ ଆମେ ଆମ ମାତୃଭୂମି, ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ ନା? ତ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଗୌରବକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୌରବକୁ ଗାଥାକୁ ଆମେ କେବେ ତଳେ ପକାଇଦେବାନି, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାର ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତାର ହୋଇନ ଦୁଃଖୀ। ତା ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାନ୍ଦିବା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛେ, ତା କୋଳରେ କେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ ବଢ଼ିଛି, ବଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି ଦେଉଛେ। ତ ଆମ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉନି? ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟୁଛେ, ଆମେ ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ କାଟୁଛେ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିକି ଆମ କାମରେ ଲଗେଇବା ସହ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇଦେବା। କାହିଁକି ଲଗେଇବା? ଯେମିତି ଆମ ପୃଥିବୀ ମାତାରେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ହେଇକି ରହିବ। ତ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ତାଠୁ କିଛି ପାଉଛେ, ଆମେ ବି ତାକୁ କିଛି ଦେବା। ତ ସେଇଟା କହିଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ତା ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ଦୁଃଖୀ ହେଇ କାନ୍ଦିବା। ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ମାନଙ୍କର, ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କର କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ଜନ୍ମ ମାଟି ହେଉଛି ଆମର ନିଜ ମାଟି, ଆମ ନିଜ ମା ସେ। ତ ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ବି ଦୁଃଖ କରିବା, ଆମେ ବି କାନ୍ଦିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତମ ପ୍ରଥମ ପଦ ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର, ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବର, ଦୁଇ ପାରୁ ସେ ଜଳଧି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର, ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପରକଟିରେ, ଗଙ୍ଗାଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ତ ପିଲାମାନେ
आम ये जो द्वितीय पदर अर्थ कौन धन्य महिमा तोहर ये धन्य महिमा तोहर बोली क्या कहुई जन्मभूमि कहुई नाही तार पट्टांतर पट्टांतर शब्दर अर्थ कौन पिलाने पट्टांतर अर्थात सीमा बा कलना ता नाही धन्य महिमा तोहर महिमा माने कौन गौरव माने तार जी जन्मभूमि जी गौरव अच्छी जी महिमा अच्छी ताहार कलना नहीं तार आम पट्टांतर माने पट्टांतर नहीं माने आम तार कलना करिपरिबा नहीं तार सीमा ही नहीं तार एत सारा महिमा अच्छी मस्तकरे हिमालय पर्वत पर मस्तकरे माने तार मथारे बा मुंडरे कौन कहुई पिला माने हिमालय हिमालय पिला माने कौन हिमालय हूँ पर्वत मान मध्य श्रेष्ठ से कहुई हिमालय पर्वत बर अर्थात पर्वत मान मध्य श्रेष्ठ किए हिमालय मस्तकरे भारत भूमि एमती भूमि जार मस्तकरे आमर पर्वत मान मध्य श्रेष्ठ पर्वत हिमालय शोभा पाऊ थाए दुई पारुसे जलधि दुई पारुसे अर्थ पिला माने कौन दुई पारुसे अर्थात दुई पार्श्वरे बा दुई पाखरे माने आम भारत भूमिर भारत मानचित्र पिला माने तमे माने देखिछ तो तार मानचित्रटा केमिति तार ऊपर भागरे आमर हिमालय पर्वत अछि तापरे तार दुई पार्श्वरे आरब महासागर बंगोप महासागर अछि तो दुई पारुसे जलधि दुई पार्श्वरे तार जलधि अर्थात पिला माने कौन जलधिर प्रतिशब्द होछि समुद्र सागर सिंधु महोदधि बारिधि जलधिर प्रतिशब्द गुड़िका युड़ा तो जो स्थान रे जल भरी रही से कौन बंगोपसागर आउ आरब सागर ए दी सागर तो आमर भारतर मानचित्र दुई पार्श्वर अच्छा तो से कहुई दुई पार्श्व जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी तो ब्रह्मपुत्र माने आमर जो ब्रह्म माने एते सुंदर नदी गुड़िक आम दुई पार्श्वर प्रभावित होती से ही कहुई ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी चरण रे विराजित महासागर तोर पाद तले एते बड़ बड़ महासागर मान विद्यमान रही आमर बंगोप महासागर आरब महासागर ये दुई सागर विद्यमान रही कहुई पिलाने विंध्यगिरी गिरिवर कटिरे विंध्य गिरिवर मान कौन पिलाने पर्वत श्रेष्ठ ये पिलाने मुझे कहली जलधि जलधि नुह दुई पार्श्व जो जलधि माने रही आउ भारत मानचित्र जो उपरी भाग में कौन अच्छी विंध्यगिरी गिरिवर किए हिमालय पर्वतमाला तो ये कहुई गिरिवर माने पर्वत मान मध्य श्रेष्ठ चरण अर्थात पादरे गिरिवर मान मध्य श्रेष्ठ किए गिरिवर किए आमर हिमालय पर्वत बर गिरिवर किए हिमालय तो ये हिमालय कथा कहुई मस्तक जार हिमालय शोभा पाए गंगा आदि केते नदी गिरिवर कटिरे कटिरे पिला माने कौन आमर अंटारे कटिरे पिला माने लिखाई अंटारे तो जदि पिला माने शब्दर अर्थ बेले बेले तुम पचारि दे पारे तो तुम पिला माने लिखिबो कटिरे जदि पड़ला तो कटिरे अर्थात अंटारे तो गंगा आदि केते नदी शोभा पाए शरीरे शोभे शरीरे गंगा सह गंगा बैतर गंगा नदी ब्राह्मणी नदी आमर गंगा जमुना आमर जो सब नदी मान रही तो कौन शोभा पाए आम भारत वर्ष ही तो शोभा पाए ना तो गंगा आदि केते नदी शोभे शोभे अर्थात शोभा पाए शरीरे माने तो देहरे केते सारा नदी शोभा पाउ थाए तो द्वितीय पद पिला माने सरीगला आम तृतीय पद देखिबा जन्मिले तो कोଳରେ केते वीर सुर नरे रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन महाकवि वेद व्यास बाल्मीक कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण चैतन्यादि महात्मा जने पचारिले विभु नाम आनंद मणि तो पिला माने एठी कहुई जन्मिले तो कोଳରେ केते वीर माने तो कोଳରେ सब जन्म नहीं केते सुर सुर अर्थात पिला माने कौन देवता विभु ईश्वर जहाँ को आम प्रभु बोली कहूचे से होउछंती सुर नर माने कौन पिला माने केते वीर माने नर माने कौन मनुष्य मानव ये माने ही होउछन नर माने देवता ठू आरंभ करके नर बा मनुष्य समस्ते तो कोଳରେ ही जन्म नहीं किए जन्म नहीं तार उदाहरण भी कवि एठी रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन तमे श्रीकृष्ण को भी जानथिबो से देवता ही मर्त्य केमती जन्म होते नर रूपे जन्म होते तो केते वीर नर मध्य तो कोଳରେ जन्म होती महाकवि वेद व्यास बाल्मीक कालिदास पिला माने महाकवि वेद व्यास कौन लिखि संस्कृत महाभारत
तो वाल्मीकि कालिदास कालिदास कौन लिखिथिले मेघदूत कुमार संभव वाल्मीकि कौन लिखिथिले पिलामाने रामायण तो एभली महान कवि मानकू तू तोर धरा पृष्ठरे तोर महान महान कवि मानकू तू तो धरारे जन्म देइथिलु गाइले पवित्र कंठी तोहरी नाम तू जन्म देइथिलु बोली से तो ऋण सुझिया पई केमिति तोर गीत गाइथिले तार तोर महिमा को से तांग लिखनी माध्यम लिखि दे जाइथिले जहाँकि एबे मध्य पिला माने आमे पढुछे तो सेटा ही कहाइछि पिला माने प्रचारिले विभु चैतन्यादि महात्मा जने चैतन्य किए थिले पिला माने वैष्णव धर्मर प्रचारक थिले आमर जो विष्णु भगवान अछंती श्री जगन्नाथ को से विष्णु बा श्रीकृष्ण रूपे मानिथिले से जगन्नाथ महिमा को प्रचार करथिले तो चैतन्य थिले चैतन्यादि न्यादि माने कौन पिला माने तांको सह अन्य माने भी थिले आमर पंचसखा से माने भी तो वैष्णव धर्म प्रचार करथिले ना अवश्य से माने उत्कलीय वैष्णव थिले ये गौड़ीय वैष्णव थिले किंतु से माने तांकर महिमा माने प्रभुंकर महिमा मान प्रचार करथिले तो पिला माने एठी तृतीय पद सरची एबे आमे चतुर्थ पद पढिबा तो पिला माने आमे तम जन्मभूमि कवितार शेष पद एबे पढिबा केते केते पुण्यवती केते पवित्रता सती केते वीर नारी केते वीर जननी समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती आदि केते वीर रमणी नमयिमा भक्ति भरे अधम क्षम सुत तोर चरणी तो पिला माने एठी कौन कहा जायछि शेष पदरे कवि कहिसंती कि केते केते पुण्यवती माने केवल सुर नर देवता देवता आउ मनुष्य केवल नुहंती केते केते नारी मध्य पुण्यवती नारी मध्य पवित्रता नारी मध्य तो कोଳରେ जन्म होइछंती किए किए पिला माने पद्मिनी सावित्री सीता एमाने पवित्रता नारी मान मध्य झांसी रानी लक्ष्मीबाई हुअंतु एमाने मध्य तो वीर थिले ना तो वीर माने मध्य नारी माने मध्य तो कोଳରେ जन्म होइछंती सती सीता मध्य तो कोଳରେ जन्म होइछंती भगवान ही मध्य तो कोଳରେ से जन्म नेइथिले आ पवित्रता आमर सती सावित्री जे तांकर स्वामी को पई जमपुर को मध्य पळेइथिले तांको स्वामी को जीवन रक्षा करने से भली सती सावित्री माने मध्य तो कोଳରେ जन्म होइछंती किपरि जन्म होइछंती समस्ते तोर दुहिता पिला माने कोन दुहिता अर्थात झियो दुहिता माने झियो माने दुहिता पिला माने काहाकू कह जायछि दुहिता जे कि दुई कोळ कुहिता तम पिला माने जानिथिबो गोटे झियोटे से तार बाप घरे रुहे तापरे भाई साइला परे कोठी रुहे तार सासु घरे रुहे तो से दुई कोळर हिता सेथि पई ताको दुहिता बोली कह जायछि तो तापरे कह जायछि समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती आदि केते वीर रमणी एते सुंदर सुंदर नारी माने मध्य रमणी माने मध्य तोर कोଳରେ जन्म होइछंती जे कि तोर गाथा को से माने अन्य मानक अगरे गान करिसंती तोर पवित्रता को से सारा विश्व रे प्रचार करिसंती तोर गौरव को गान करिसंती नमयिमा भक्ति भरे मु भक्ति माने कवि एठी कहचंती कि मु भक्तिपूत प्रणाम सहित ते जणुछि तोर कोଳରେ एते वीर पुरुष माने जन्म होइछंती एते सती सावित्री माने जन्म होइछंती मु तो तांको तुलना रे सुत अधम अक्षम तो चरण रे मु शत शत प्रणाम करूछि कवि एठी ए कविता रे निज जन्मभूमि निज भारतवर्ष को सम्मान देवा सह तार वीर गाथा को तम मानक आगे जणै देवा सह ता जन्मभूमि आगे भक्तिपूत प्रणाम करिसंती सुत अर्थात पुत्र पिला माने तो चरणे अर्थात तुम जानिछ तो पिला माने पादरे तो तांको भारत भूमिर पाद तले से निजर भक्तिपूत प्रणाम जणाई कविता को शेष करछंती तो